हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज मैं क्लास 10th के मॉडल प्रश्न पत्र लेके आई हूँ जो कि सामाजिक विज्ञान का है और इसे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सभी प्रश्न टोटल 30 है और हर प्रश्न 1 नंबर के हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हिंदी और साइंस के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन नहीं देखा है तो हमारे चैनल में देख ले, मैंने उसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है? मनुष्य, जल, सूर्यताप या लौह अयस्क? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, मनुष्य। अगला सवाल दिया गया है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से या न्याय संगत? तो दूसरा का आंसर डी होगा, न्याय संगत। अगला सवाल है, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां? थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, स्थानिक जातियां। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? महानदी हीराकुंड परियोजना, टांका भूमिगत जल टैंक, इल्तुमिश हौज खास, गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना? 4 का आंसर डी हो जाएगा, गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला सवाल है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? ग्रीष्म में, शीत में, वर्षा में, उपरोक्त सभी? 5 का आंसर बी हो जाएगा, शीत ऋतु में हम रबी की फसल बोते हैं। रबी के प्रश्न के उदाहरण भी आप लोगों को जानने चाहिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है। अगला सवाल है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि या झूम कृषि? तो चाय जो है वो रोपण कृषि का उदाहरण है। अगला सवाल है, झारखंड के गुआ और नोआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा या अभ्रक? 7 का आंसर ए हो जाएगा, झारखंड के नोआ मुंडी और गोवा में लौह अयस्क पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल, उपयुक्त सभी? 8 का आंसर डी हो जाएगा, इन सभी का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है। अगला सवाल है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं या 6वीं? तो इसका फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अगला सवाल है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3, 1/4, 2/3 या 3/4? इसका सही जवाब हो जाएगा 1/3। अगला सवाल दिया गया है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? 11 का आंसर हो जाएगा बी, 1954 से 1968 तक। अगला सवाल है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है? 12 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, 5% से कम। अगला सवाल है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? भारत, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? 13 का आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। अगला सवाल है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2006, 2008, 2004 या 2005? तो हम सबों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म किया गया। 15 नंबर की ओर चलते हैं। ये सवाल है, बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? 15 का आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता या उच्च प्रति व्यक्ति आय? 16 का आंसर सी एकदम राइट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थायी कर्मचारी, लघु उद्योग के श्रमिक या कबाड़ी वाला? तो 17 का आंसर बी होगा, बाकी सारे जो दिए हुए वो असंगठित क्षेत्र के हैं। अगला सवाल है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना? यहाँ पर 18 का आंसर हो जाएगा डी,
1, 2, 3 तीनों एकदम राइट है। हमें रोजगार के अवसर को अगर बढ़ाना है तो ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है, देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं, या फिर विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है? 19 का आंसर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। अगला सवाल दिया हुआ है, राम और श्याम के दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। 20 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया? 21 का आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर 2005। अगला सवाल दिया गया है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रवाद। 22 का आंसर सी हो जाएगा, उदारीकरण। अगला सवाल है, अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिकी या भारतीय? 23 का आंसर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी। अगला सवाल है 24, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 24 का ऑप्शन दिया है 1789, 1857, 1757, 1947। तो इसमें 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, 1857 को भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा 1789। अगला सवाल है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? हिटलर, नेपोलियन, ज्यूसेppe मैत्सनी या कार्ल मार्क्स? तो 25 का आंसर सी एकदम राइट आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ज्यूसेppe मैत्सनी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये बहुत कॉमन सवाल है, ये तो सबको पता होगा। 26 का आंसर होगा जनवरी 1915। अगला सवाल दिया गया है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला सवाल है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, फिर जापान? 28 का आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। अगला सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी? 29 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। अगला सवाल है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? न्यूटन, केपलर, जेम्स हर्ग्रीव्स, राफेल? 30 का आंसर सी हो जाएगा, जेम्स हर्ग्रीव्स। ये आपके 30 सवाल हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।